नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारत के ऊर्जा संसाधन और भारत के खनिज संसाधन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं, जो भारत के भूगोल का हिस्सा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर है बायोगैस। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। हमारे देश की सूर्य लगभग 300 दिन हमें प्रकाश प्रदान करता है, जिसमें काफ़ी ऊर्जा होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को सिलिकॉन सेल की बनी उपकर एकत्रित करके सूर्य की रोशनी को बिजली में बदल देता है। उस एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी को कई प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे कि सोलर पैनल से बिजली बनाना, सोलर वाटर हीटर से पानी गर्म करना, सोलर कुकर से खाना बनाना और रिफ्लेक्टर से लगा के बिजली बनाना इत्यादि। भारत में अक्षय ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता 151.4 गीगावाट है। तो अक्षय ऊर्जा के लिए कुल स्थापित क्षमता का विवरण निम्नलिखित है। तो इस ब्रेकेज में दोस्तों पवन ऊर्जा जो है 40.08 गीगावाट है, सौर ऊर्जा से 49.34 गीगावाट, बायो पावर से 10.56 गीगावाट, लघु जल विद्युत से 4.83 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो से 46.51 गीगावाट। ये इसका ब्रेकअप है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा है। भारत की पहली लहर ऊर्जा परियोजना निम्न से किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो भिजिनजाम पे। चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न से किसकी स्थापना की गई है? तो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की। अब हम लोग कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र को ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र बोलते हैं दोस्तों। तो परमाणु ऊर्जा भारत के लिए बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है, जो देश में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 3% योगदान देता है। भारत में देश भर में 7 बिजली संयंत्रों में से 22 से अधिक परमाणु रिएक्टर हैं, जो कि 6,780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करते हैं। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन को 220 मेगावाट बिजली पर चलने वाले 2 परमाणु रिएक्टरों के साथ साथ 500 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता वाले एक सुपर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का घर कहा जाता है। स्टेशन की पहली और दूसरी इकाई क्रमशः 1983 और 1985 में क्रिटिकल हो गई थी। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में? तो उसका सही आंसर है गुजरात। सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में परमाणु शक्ति केंद्र के नाम दिए गए, सूची 2 में किस राज्य में अवस्थित है उसके नाम दिए गए, आपको मिलान करना है। तो तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र जो है महाराष्ट्र में है, रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र जो है राजस्थान में है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है वो गुजरात में है और कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है वो कर्नाटक में है। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन के बारे में कुछ जानते हैं। भारत का एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन है जो गुजरात राज्य में मांडवी, सूरत और तापी नदी के निकट स्थित है। मौजूदा KAPS यानी काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन रिएक्टर यूनिट 1 और यूनिट 2 की क्षमता 220 मेगावाट है, लेकिन नई 700 मेगावाट की परियोजनाएं यूनिट 3 और यूनिट 4 दुनिया के सबसे सुरक्षित रिएक्टरों में से है। यूनिट 3 और 4 रिएक्टरों में स्टील लाइन वाली आंतरिक रोकथाम प्रणाली है, जो दुर्घटना की स्थिति में किसी भी रेडियोधर्मी पदार्थ को बाहर निकलने से रोकती है। आप इसमें मैप देख सकते हैं दोस्तों, मैप में वो कहाँ पर स्थित है। अब तारापुर परमाणु संयंत्र के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर 1969 में महाराष्ट्र के तारापुर में शुरू हुआ था। इस संयंत्र में 4 दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर है, जिनकी कुल क्षमता वर्तमान में 1100 मेगावाट है। इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर नियंत्रण परमाणु ऊर्जा निगम का है। 1963 में 2 उबलते पानी रिएक्टरों के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा GE और बेस्तेल द्वारा किया गया। यूनिट 1 और यूनिट 2 को 1969 में परिचालन में लाया गया, जिससे 210 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ। तारापुर परमाणु संयंत्र अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की उपस्थिति में मई 1964 में दोनों देशों ने अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया। कैगा में होता है क्या दोस्तों? नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तो तारापुर महाराष्ट्र हमने देखा है। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ स्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, तो सही मिलान करना दोस्तों। तो दोस्तों कर्नाटक में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो है कैगा, तमिलनाडु में है कुंडानकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा और गुजरात में है काकरापार।
भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना है? 70%। तालचर एवं इन्नौर उल्लेखनीय है किसके लिए? तापीय शक्ति संयंत्रों हेतु। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी एनटीपीसी की निम्नलिखित केंद्रों एवं संबंधित राज्यों का सुमेलित करना दोस्तों। तो जो सिंगरैली की जो यूनिट है वो मध्य प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामानगुंडम तेलंगाना में है और कहलगांव बिहार में है जो भागलपुर में है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कोरबा जो है मध्य प्रदेश में नहीं, छत्तीसगढ़ में। जबकि ओबरा उत्तर प्रदेश में, तालचर उड़ीसा में और विंध्याचल मध्य प्रदेश में। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? कावेरी नदी पर शिव सुंदरम परियोजना। चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, किस नदी पर है? तो वांगचू नदी पर। अब इन दोनों के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। शिव सुंदरम परियोजना, शिव सुंदरम विद्युत गृह 1902 में 3600 किलोवाट की स्थापित क्षमता के साथ चालू किया गया था और 1938 के अंतिम चरण तक पूरा होते होते यह 42,000 किलोवाट तक बढ़ गया। यह विद्युत गृह एक रन ऑफ नदी प्रकार की विद्युत विकास परियोजना है जो कावेरी के जल का उपयोग करते हुए कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले के मालवल्ली तालुका में स्थित है। अब चूखा परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं दोस्तों। भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई परियोजना है। इसमें 84x4 यानी 336 मेगावाट की यह परियोजना भूटान में रायडक या वांगचू नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना का निर्माण सन 1970 में हुआ था और 1991 में यह परियोजना पूर्ण रूप से कार्य करने लगी थी। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है दूलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में, जो लोकटक लेक में है दोस्तों। अब हम लोग महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात पर स्थित है। यह जल विद्युत उत्पादन प्लांट वर्तमान में 6.7 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जोग जलप्रपात का महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अब दूलहस्ती जल विद्युत परियोजना के बारे में कुछ जानते हैं। दूलहस्ती भारत के जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एनएचपीसी द्वारा निर्मित 390 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र है। यह बिजली संयंत्र हिमालय के उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र में चेनाब नदी पर एक रन ऑफ द रिवर प्रकार का है और जम्मू संभाग के बड़े शहरों से कई सौ किलोमीटर दूर है। इसमें 70 मीटर यानी 230 फीट ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है जो 9.5 किलोमीटर लंबी हेडरेस सुरंग के माध्यम से पानी को बिजली स्टेशन तक ले जाता है जो वापस से चेनाब में गिरता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है? तो मेट्टूर। भारतीय कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका सही अवरोही क्रम है। तो कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, फिर प्राकृतिक गैस। विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है? तो चौथी है। तो अप्रैल 2023 तक 42.8 गीगावाट तटीय पवन स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में की गई थी। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो जब हिमाचल प्रदेश में है। भारत में विद्युत आपूर्ति की सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो दार्जिलिंग में। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो कवास गुजरात में, जबकि तलचर उड़ीसा में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में और रामागुंडम तेलंगाना में। ओबरा शहर प्रसिद्ध है किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए। प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो शिव सुंदरम में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गुजरात। भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा का कितना प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? तो 67%। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो कोयला है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो कहाँ है? महाराष्ट्र में। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवालसा में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग कितना है? तो 4% है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो राजस्थान। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो भूतापीय ऊर्जा। दोस्तों हम लोग भारत के खनिज संसाधन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र का अधिक समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। निम्नलिखित में से कहाँ से उत्तम किस्म के लौह अयस्क की प्राप्ति होती है? तो बेलाडीला से। कुदेरमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। बालडीला खान से खनन किए जाने वाले लौह अयस्क को निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से निर्यात किया? तो विशाखापट्टनम से।
कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? उड़ीसा है। भारत में पाए जाने वाला अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो हेमेटाइट प्रकार का है। जावर एवं रामपुरा अगुचा खनन क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो सीसा एवं जस्ता। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य है राजस्थान। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो तांबा में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कॉपर खनन से संबंधित है? खेतड़ी, जो कि राजस्थान में है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का एक प्रमुख खान है? तो लोहरदग्गा। पलामू एवं लोहरदग्गा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए। जिप्सम प्रचुर मात्रा में कहाँ उपलब्ध है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक। अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान में पाया जाता है? तो मकराना में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुरा खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? तो सफ़ेद संगमरमर। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खादान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। निम्नलिखित में से सोने की सर्वाधिक मात्रा उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। कोलार स्वर्ण खादान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो केरल में, जिसको मोनाजाइट सैंड में। दोस्तों, भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो थोरियम। टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अब दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। दोस्तों, सूची 1 में कोयला क्षेत्र है, सूची 2 में संबंधित राज्य है। तो कर्णपुरा झारखंड में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, सिंगरेनी तेलंगाना में है और कोरबा छत्तीसगढ़ में। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन सही है। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? तो 40% है। झारखंड में कोयले की खान स्थित कहाँ है? झरिया में। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो गोंडवाना में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम 1774 ईस्वी में कोयला का उत्खनन किस स्थान पर किया गया था? तो रानीगंज में। नैवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? लिग्नाइट। भारत में सबसे अधिक कोयले का भंडार कहाँ है? तो दामोदर की घाटी में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? कोयला क्षेत्रों से। निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है? तो झरिया का। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते कहाँ पर? झारखंड में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद में। निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है? दामोदर घाटी को। संचित भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा? दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत में कोयला का संचित भंडार मुख्यतः 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला सर्वोत्तम किस्म का कोयला है। ये सही है। भारत में पाया जाने वाला अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकार का, ये भी सही है। जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट कोयला पाया था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो दिग्बोई में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी? 1956 ईस्वी में। काई कालूर खनिज तेल क्षेत्र किस नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है? तो बदरपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य है दोस्तों। खनिज तेल मुख्यतः परतदार चट्टानों में पाया जाता है। मुंबई हाई भारत का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। भारत के मूल पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 2/3 अपतटीय क्षेत्रों से प्राप्त होता है। तो सभी कथन सही है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। गुजरात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कौन सा है? अंकलेश्वर है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में खनिज पदार्थ के नाम दिए गए, सूची 2 में खनिज क्षेत्र के नाम दिए गए। तो जो ग्रेफाइट है वो रंपा में है, सीसा है वो जावर में, लवण जो है वो डिडवाना में है और चांदी है बेलारी में। इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में जो तत्व है उसके नाम दिए गए, सूची 2 में वो किस राज्य में पाए जाते उसके नाम दिए गए। तो जो अभ्रक है वो आंध्र प्रदेश में, मैंगनीज उड़ीसा में, तांबा राजस्थान में खेतरी माइंस में और सोना कर्नाटक में यानी कोलार माइंस में। तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित को सुमेलित करना दोस्तों। जो मैंगनीज है वो बालाघाट में, लौह अयस्क है बस्तर में जो छत्तीसगढ़ में, बॉक्साइट मांडला में है और कोयला शहडोल में। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है।
सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए, सूची 2 में स्थान के नाम दिए गए हैं। तो जो कोयला है दोस्तों वो गिरिडीह में है, जो तांबा है वो है अलवर में जो राजस्थान में है, मैंगनीज जो है वो मैंगनीज है वो धारवाड़ में है, और जो लिग्नाइट है वो जयकोंडम में। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। विश्व का सर्वोत्तम किस्म का अभ्रक प्राप्त होता है कहाँ से? हजारीबाग से। भारत में ताम्र, स्वर्ण, लौह, कोयला निम्नलिखित में किस वर्ग के स्थानों से क्रमबद्ध है? तो क्षेत्रीय मानचित्र जो है तांबे के लिए जो राजस्थान में, कोलार जो है स्वर्ण के लिए है, लौह जो है कुद्रेमुख के लिए है जो कर्नाटक में है, और जो कोयला है वो झरिया में जो झारखंड में है। तो ये ऑप्शन सही है। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में जो है मकुम जो केंद्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वो कोयला के लिए है। और डल्ली राजहरा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहेस के लिए। कोरापुट जो है वो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, और दुर्ग जो प्रसिद्ध है मैंगनीज के लिए। तो इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में 3S का प्रमुख भंडार है? छत्तीसगढ़ में। सिंगूर झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक या सल्फर के उत्पादन में आ गया? तो महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनको कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है, फिर वो उड़ीसा में होता है, फिर वो छत्तीसगढ़ में होता है, फिर वो पश्चिम बंगाल में होता है। तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही है। बेला डेला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह एस के लिए। कौन सा भारतीय राज्य कोयले की बड़ी बड़ी खानों के लिए मशहूर है? झारखंड। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा। निम्न में से कौन सा राज्य प्रमुख कोयला उत्पादक नहीं है? तो राजस्थान, जबकि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र है। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह एस के संपन्न है? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो इसमें जो नोवा मुंडी है वो झारखंड में, तो डी का 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कुद्रेमुख जो है कर्नाटक में है, तो बी का 3 सही हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं दोस्तों। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी का 2 और बी का 3। निम्नलिखित का मिलान करना दोस्तों। तो सूची 1 में स्थान के नाम दिए गए, सूची 2 में उसमें पाए जाने वाले तत्व खनिज पदार्थ उसके नाम दिए गए। तो हजारीबाग अभ्रक के लिए फेमस है। नैवेली जो है कोयला के लिए, जिसमें नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है दोस्तों उस स्थान में। झरिया है वो तो नैवेली लिग्नाइट के लिए है, तो झरिया कोयला के लिए है जिसमें सी का पहला ऑप्शन हो जाएगा, और राउरकेला जो है वो लोहा के लिए है। तो डी का 2 ऑप्शन, तो इसके हिसाब से बी सही है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरायुक्त किम्बरलाइट के वृहद भंडार पाए गए? तो रायपुर में। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो सूची 1 में खनिज के नाम दिए गए, सूची 2 में संस्थान के नाम दिए गए। तो जो कोयला है वो कहाँ पाया जाता है? प्रेडोमिनेटली गिरिडीह में पाया जाता है। तांबा जो है वो पाया जाता है अलवर में। मैंगनीज का जो भंडार है वो पाया जाता है धारवाड़ में, और जो भूरा कोयला है वो पाया जाता है जयकोंडम में। तो इसके हिसाब से सी ऑप्शन सही है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र उत्पादक राज्य है? राजस्थान, जिसमें खेतरी माइंस है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन देश की महत्वपूर्ण स्वर्ण खदान नहीं है? तो हॉस्पेट। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा एक धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? तो धारवाड़ क्षेत्र। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। कोयला के 3 अग्रगण्य उत्पादक अवरोही क्रम में कौन कौन है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उड़ीसा। सूची सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में स्थान के नाम दिए गए, सूची 2 में खनिज तत्व के नाम दिए गए। तो जो पलामू है दोस्तों वो बॉक्साइट के लिए फेमस है। जो हजारीबाग है वो अभ्रक के लिए है। जो खेतड़ी है वो तांबा के लिए है, और जो क्योंझर है वो मैंगनीज के लिए है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन एक पेट्रोलियम अशोधित का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात। तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम। स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कोलार में। कोलार माइंस में गोल्ड माइंस पाया जाता है, स्वर्ण पाया जाता है। निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो लिग्नाइट को। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर।
निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान। लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है कौन सा? तलवाड़ा। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं किया गया? तो मैंगनीज कोरापुट। जबकि कोयला सिंगरेनी से, तांबा खेतड़ी से और लौह अयस्क कुद्रेमुख से। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट्स आपके साथ लाता रहूँ। दोस्तों ये इस तरह के प्रश्न जो होता है विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट गवर्नमेंट के अन्य एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।